बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम होम टैब पढ़ेंगे। होम टैब पर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स और हर ग्रुप में मुख्तलिफ़ कमांड्स की ऑप्शन मौजूद है, तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे पास एक टेक्स्ट हमने टैप किया है। सबसे पहले ये कट कॉपी और पेस्ट है। तो इस कट तो अब आप है, यानी हमने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के लिए माउस से भी कर सकते हैं, माउस के ज़रिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करें तो सिर्फ एक लफ्ज़ वर्ड सेलेक्ट हो जाती है, और अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए ट्रिपल क्लिक करें, 1 2 3। मुसलसल मुतवातिर 3 दफ़ा क्लिक करने से मुकम्मल पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाती है। यानी कैरेक्टर को मैंने सेलेक्ट किया, इसको कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ख़त्म और दूसरी जगह पर मौजूद। कट कहाँ पर पेस्ट करवाना है, बस यहाँ पर जाते हैं तो इसको पेस्ट करते हैं। अगर वो असल जगह पुरानी जगह पर भी चाहते हैं और नए जगह पर बार, तो कट की बजाय कॉपी क्लिक करें। जहाँ पर इसको लगाना चाहते हो वहाँ पर पेस्ट क्लिक करें। कट की शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है, कॉपी के लिए शॉर्टकट कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए शॉर्टकट कंट्रोल वी है। और ये फॉर्मेट पेंटर है, इसकी मदद से हम किसी पैराग्राफ की फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे पैराग्राफ या दूसरी टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। बस क्या ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पहले थोड़ा फॉर्मेट देते हैं कि इस फॉर्मेट को हम इस्तेमाल करते हैं। इसका साइज यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं कंट्रोल जे के साथ, बोल्ड। ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा। हम अगर चाहते हैं कि ये पहले वाले पैराग्राफ की जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को कॉपी करके और इस पैराग्राफ पर भी लगाएं, वही फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। यानी पहले इस पैराग्राफ या टेक्स्ट इस में कर्सर लाए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और जिस पैराग्राफ पर फॉर्मेट लगाना हो तो अब कर्सर के पास एक ब्रश की आइकन मौजूद है, जहाँ पर भी इसको आप ड्रैग करके तो फर्क किया यहाँ पर इस तक वही फॉर्मेट को कॉपी करके इस पर लगाए। मैंने अब इसको छोड़ा तो ये एक जगह से फॉर्मेट कॉपी करके दूसरी जगह पर लगाया, ये फॉर्मेट पेंटर की मदद से। ये सिर्फ एक दफ़ा इस तरह हो गया। अगर बार बार इसको चाहते हो तो फॉर्मेट पर डबल क्लिक करें तो हम इसको मुख्तलिफ जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर जहाँ भी ज़रूरत हो उस सब को फॉर्मेट पेंटर की मदद से पेंट कर सकते हैं। इस ब्रश को दोबारा ख़त्म करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पर फिर क्लिक करें। इस टेक्स्ट फॉर्मेट को कॉपी करने की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट सी है, कंट्रोल शिफ्ट सी। इस फॉर्मेट को कॉपी किया, जहाँ ज़रूरत है कर्सर वहाँ ले जाए और कंट्रोल शिफ्ट वी की मदद से उस फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हैं। अब फॉर्मेट को मैंने कॉपी किया है कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ, जहाँ जिस वर्ड जिस कैरेक्टर को भी फॉर्मेट देना है वही फॉर्मेट, तो कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके वही फॉर्मेट उस पर लगाया जा सकता है।
कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ टाइप करते हैं, उसके कुछ मज़ीद फॉन्ट वाला स्टाइल पढ़ते हैं। फर्स्ट ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। फॉन्ट, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कौन से फॉन्ट चाहिए, टाइम न्यू रोमान चाहिए, यह खूबसूरत फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी ग्रो फॉन्ट 1 पॉइंट। यहाँ से हम साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं और इस आइकन से साइज़ को डिक्रीज यानी कम कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेट। अगर इस पर हम यहाँ से फॉर्मेट लगाए और इस फॉर्मेट को ख़त्म करने के लिए क्लियर फॉर्मेट क्लिक करें तो ये सादा हो जाती है। इसका जो साइज हमने ज़्यादा किया था, इसका जो फॉन्ट स्टाइल तब्दील किया था वो ख़त्म हो गया। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, बी की मदद से हम बोल्ड कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल बी है। यहाँ से इटालिक कर सकते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल आई है। और यू के मदद से अंडरलाइन कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल यू है। इसके साथ एक छोटी सी बटन है, बटन में मज़ीद और भी ऑप्शन है कि अंडरलाइन की स्टाइल के डबल अंडरलाइन, मोटी लाइन, डॉटेड लाइन, डैश लाइन वगैरह इसकी टाइप बदल सकते हैं। पर इसका डबल अंडरलाइन चाहते हैं। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया और अब इसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कि इसके साइज़ को बढ़ाते हैं। कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट प्रेस करने से साइज़ बढ़ती है, कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट शुरू से साइज़ कम होती है। कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन। कंट्रोल यू को दोबारा प्रेस करें तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाती है। और कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी की मदद से सिर्फ वर्ड अंडरलाइन, बाकी जो स्पेस वाली जगह है वो खाली छोड़ते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, वो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू है। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू वो अंडरलाइन वर्ड्स ओनली और खाली जगह वो स्पेस छोड़ती है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रिक थ्रू। फर्स्ट इस पैराग्राफ में किसी लाइन पर टेक्स्ट लगाते हैं, इसको डिलीट करने की बजाय इसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं, इसके ऊपर एक लकीर मारते हैं तो ये स्ट्रिक थ्रू है। ड्रा अ लाइन थ्रू आउट द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के दरमियान में पर एक लकीर डालते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसको एक फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं। इसके हमें पर फार्मूला लिखते हैं H2O, तो ये O तो थोड़ा नीचे होना चाहिए। इसको सेलेक्ट करें और सबस्क्रिप्ट इस पर क्लिक करें तो ये ट्रू थोड़ा नीचे चला जाता है। या अगर हम लिखते हैं शॉर्टकट के ज़रिए भी कर सकते हैं, H
H2SO4 लिखते हैं, H2SO4। तो ये तो सही नज़र नहीं, ठीक नहीं है, सही फॉर्मेट इसका नहीं है। तो H प्रेस करें और इसके बाद इसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल इक्वल टू प्रेस करके फिर 2 लिखे, फिर कंट्रोल इक्वल टू। अब SO4 लिखने से पहले कंट्रोल इक्वल टू 4, कंट्रोल इक्वल टू, फिर ये इसकी शॉर्टकट है। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट के लिए प्रेस किया A स्क्वायर, यानी A पर ऊपर 2 लिखते हैं, तो इसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं A+B, या होल स्क्वायर लिखते हैं, तो स्क्वायर लिखने से पहले कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू 2 लिखें, फिर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, तो नॉर्मल हालत पे आ जाती है, इक्वल टू A। अब स्क्वायर लिखते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करके, यानी सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्मेट आ जाती है। यहाँ पर 2 लिखें, फिर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करके नॉर्मल हालत पे आ जाती है, प्लस B, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ पर नहीं है कंट्रोल शिफ्ट, इस तरह प्लस 2AB। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हम फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, जिस कलर की भी ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से हम फ़ॉन्ट की कलर चेंज करते हैं। इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट की कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की कलर इस तरह होना चाहिए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड टेक्स्ट की कलर चेंज करते हैं, और क्या हम ब्लू लिखते हैं। तो फॉन्ट की जो ग्रुप है, इस सारे ग्रुप से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की डेकोरेशन करके खूबसूरत बना सकते हैं। अगर इस फॉन्ट की मुकम्मल डेटा बॉक्स चाहते हो तो इस बटन पर क्लिक करें, तो यहाँ से फॉन्ट की जो बेसिक बुनियादी डिटेल है वो आ जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है, फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल तो वही है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका साइज़ है, फॉन्ट स्टाइल ये भी वही है, फॉन्ट की कलर, अंडरलाइन की स्टाइल है, और अंडरलाइन कलर यानी लाइन की जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इफेक्ट्स, स्ट्रिक थ्रू, टेक्स्ट पर एक लकीर आ जाती है, डबल स्ट्रिक थ्रू यानी 2 लकीरें आ जाती हैं टेक्स्ट पर, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। इसी तरह फार्मूले के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और शेडो, सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे साया आ जाती है, आउटलाइन, एक टेक्स्ट अंदर से खाली और इसके इर्द गिर्द ये टेक्स्ट हो, इस तरह के इस फॉर्मेट में प्रीव्यू में दिखाई जाती है। एम्बॉस, इस टेक्स्ट को थोड़ा वाज़ेह नमूदार हो जाती है। एनग्रेव, स्मॉल कैप्स, इसकी मदद से हम तमाम सेलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल हरूफ में लिखते हैं, लेकिन पहला जो कैरेक्टर है वो इससे ऊपर, ये सैम्पल है तो ये भी कैपिटल है और ए भी कैपिटल है, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर है, वो बाकी वो थोड़ा नीचे हो। स्मॉल कैप्स ये है, और आल कैप्स तमाम लेटर्स को कैपिटल बनाते हैं। और हेडर की मदद से हम टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को हेडर करते हैं, यानी वो स्क्रीन पर ज़ाहिर नहीं हो जाती, प्रिंट में भी नहीं हो जाती। पर एक पैराग्राफ को हम हेडर करते हैं, इसको थोड़ा पर क्या ये मिडिल पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और
इस डायलॉग बॉक्स की फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ से हेडर सेलेक्ट करते हैं, ओके करें। अब इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। शॉर्टकट इसके लिए कंट्रोल F2 इस्तेमाल करें। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान जो पैराग्राफ था वो नहीं है, क्योंकि वो हमने हेडन किया है। अब इसको दोबारा अनहेड करने के लिए कंट्रोल डी, लेकिन इस जगह को सेलेक्ट करवाना है कि कहाँ पर हमने किसी चीज़ को हेड किया है। इस एरिया को सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी प्रेस करें और ये हेडन से चेक ख़त्म करें, ओके करें। ये पैराग्राफ अनहेड हो गया। इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इस पर वो स्मॉल कैप्स की स्टाइल अप्लाई करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के। इस टेक्स्ट को हमने कैपिटलाइज किया, लेकिन हर वर्ड का जो पहले कैरेक्टर है वो इससे थोड़ा ऊपर, इस सेंटेंस का, यानी व्हेन में W बड़ा है, H इससे थोड़ा नीचे है। यहाँ पर मैं और टाइप किया तो इस तरह T भी कैपिटल है और HE दोनों भी कैपिटल है, लेकिन HE थोड़ा नीचे है, KHAN, के थोड़ा बड़ा है और HAN वो नीचे है। इस तरह अगर इसको हम फिर सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट A, यानी तमाम टेक्स्ट को कैपिटल बड़े हरूफ में तब्दील हो जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट A से तमाम पैराग्राफ या जितना सेलेक्ट किया है वो बड़े हरूफ में तब्दील हो जाते हैं।